So hello guys, I'm back with another video. So अब मैं बात करूँगा मैथ्स के बारे में। तो स्कूल में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स से डरते हैं कि भाई मैथ्स बहुत यू नो कहते हैं कि उनको क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि तुम ये तो कर नहीं सकते कि याद करके चले जाओ। तुम्हें समझना, पहले कॉन्सेप्ट सारे समझने होंगे, उसके बाद ही तुम क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है 9th 10th तक ठीक होता है, पर जब हम 11th क्लास में आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि तुम्हें सिर्फ यही नहीं है कि बस जो कंज्यूम किए नॉलेज उसी पे क्वेश्चन आएंगे। नहीं, उस नॉलेज को तुम्हें यूज़ करना होगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैथ में ऐसी चलती है चीज़ें। और मैथ्स इतना वास्ट है कि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर तुम्हें वाकई क्यूरियोसिटी है मैथ्स के प्रति, तो मैथ्स को से अच्छा तरीका है कि जब हम क्लास में होते हैं व्हेन यू आर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अटेंटिव इन मैथ्स क्लास, बट मैथ्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है। अगर मुझे मैथ्स को पढ़ाना हो तो मैं स्टार्ट करूँगा कि तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है। सही बताऊँ तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम मैथ्स मैथ्स में बहुत बहुत हद तक अच्छे रहोगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है ये बात। लेकिन मैथ्स में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब 11th 12th में होते हैं हम तो, हाइपरबोला, पैराबोला, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स एंड रिलेशंस, फंक्शंस, बहुत कुछ होता है। तो और मैथ्स में बेसिकली जो मैथ ये भी कहा जाता है कि लैंग्वेज टू फिजिक्स है। कि उन पे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करता, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो उसकी वाइफ थी मिलेवा मैवरिज, उससे वह शादी इसलिए की क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसको अपनी अपनी थ्योरीज तो वो बना लेता था, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए वो अपनी बीवी की हेल्प लेता था। तो उसकी बीवी को लगता था कि ये तो बस क्या है कि इसको बस कि मैं इसके काम आती हूँ और बस, लेकिन फेमस यही हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो साथ के साथ अपने काम में उसको इंक्लूड करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं मानती थी। तो इसीलिए इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे डिवोर्स ले लिया था, उसकी फर्स्ट वाइफ से। लेकिन अब मैं बात करूं कि मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि अगर उनको कोई थ्योरी डिस्कवर करनी है तो वो ऐसे तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके और चीज़ों का इस्तेमाल करके, कि जैसे बहुत चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में हमें दिखती है कि हम उसके प्रति अगर हम क्यूरियोसिटी है हमारी नेचर के प्रति कि हाउ थिंग्स वर्क, कि वो काम कर कैसे रही हैं। कि अगर लाइट सूरज से आ रही है धरती पर, तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो धरती पर लाइट आ रही है तो वो स्पेस में से क्योंकि हर किसी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है।
लेकिन लेकिन जैसे साउंड को एयर की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, उसी तरह से लाइट। लेकिन ये चीज़ है कि लाइट को किस चीज़ की ज़रूरत होएगी ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम स्पेस टू अर्थ, जब वो पढ़ती हैं। तो ये चीज़ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लाइट है, वो वेव की तरह यू नो एक्ट करती है जब वो स्पेस में जाती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से भी मैथ्स मैथ्स अब इसमें बहुत लग रही कि हाँ, कि इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा उसका, क्या कि क्या चीज़ है कि लाइट को हेल्प करती है स्पेस में से ट्रैवल करने के लिए। और अगर हम और चीज़ें समझें तो बहुत चीज़ें हैं इसमें कि मैथ क्यों इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स के लिए। और देखा जाए तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझें, फिज़िक्स का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिकेट में भी देखा जाता है कि जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ में जाती है। तो अगर हम उस एंगल से मारें कि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो क्या होता है, tan थीटा 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला होता है।